गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके पर्सा जिला के बिन्दवासनी गांव पालिका अपन आर्थिक वर्ष 79 और 80 के नीति तथा कार्यक्रम लिया के जिला के पहिलका पालिका बनल बाटी। पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह मध्य आगामी आर्थिक वर्ष 79 और 80 के खातिर 11वां गांव सभा से आगामी वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ले बाटी। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए बिन्दवासनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास के आधार है और पालिका बिन्दवासनी के प्राथमिकता के क्षेत्र में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि रहल बा। वहां के गांव सभा के आज सभा में नीति तथा कार्यक्रम लियाओ के समय में वहां के बताइए। आज बिन्दवासनी गांव पालिका के द्वारा लियाओल गई नीति तथा कार्यक्रम के बारे में आज हमनी के वहां के बिन्दवासनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी से हमनी के आज बातचीत करें सन। और सर्वप्रथम कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे बिन्दवासनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी के। प्रमोद सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। नमस्कार नमस्कार सारा श्रोता बंधु के सबके नमस्कार बा जी। आज बिन्दवासनी गांव पालिका पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह मध्य पहिलका स्थानीय तह बनल बा। नीति तथा कार्यक्रम लियाओ में कैसन लाग रहल बाटे अपने के? अब जी देखिए, अभी का बा की दायित्व बा, आपन जवाबदेहिता बा, हमनी के जनता मैंडेट दिल बा, जनता भेजले बा। समय पर अगर कोनो चीज होता तो सही रही, फ्रूटफुल रही, इंडेक्स मीट करी। अब हमनी के जैसे एथी में जौन बा 10 गते के पहले लिया के एगो नीति बा, सरकार के संघ के नीति बा, संघीय सरकार की 10 गते तक में लिया देवे के। तो हम कोशिश करी हसन कि पूरा टीमे कोशिश कैलक हमनी के गाँव पालिका के 29 आदमी के सहयोग से भइल भाई कि का बोल लगी हमनी के 9 गते निर्धारण भइल। 9 गते कोई लोग कह के आज 9 गते हमनी के लिए नहीं हसन। 9 गते जौन बा आज नीति तथा कार्यक्रम के आज शुरू माने थी भइलक प्रस्तुत भइलक और सफल रहल। यह तो बात बा अध्यक्ष जी। जैसे कि देखा जाए हमनी के पर्सा जिला के बात करिए, पर्सा जिला के परिप्रेक्ष्य में अभी जितना भी नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष या नगर प्रमुख लोगन बानी अभी अपन अपन पालिका के खास करके देखल जाए तो कार्यपालिका के बैठक में भी व्यस्त लोग बानी, लेकिन अपने लगन की जौन टीम वर्क भइल, टीम वर्क के सफलता आज पहिलका स्थान हासिल करने लगे नीति तथा कार्यक्रम लियाल बानी। अपने के प्राथमिकता में का बाटे 79 और 80 के नीति तथा कार्यक्रम में? देखिए, हमनी के प्राथमिकता में बा, हमनी के पहिलका हमनी के कृषि मुखी जौन बा जी, हमनी के गाँव पालिका हो। यहाँ के जनता के जनजीवन जौन बा कृषि पर आधारित बा। ओकर आदमी के जौन बा मानव के घास, बांस, कपास प्रथम आवश्यकता हो। ओकरा संगे संगे जौन भी चीज बा, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जैसे कि आज के युग में अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम कृषि पर आधारित तेल बनी सन, शिक्षा के जोर दल बनी सन, प्रथम प्राथमिकता में शिक्षा रखले बनी सन, स्वास्थ्य, कृषि और यहाँ खाने पानी, पर्यटन, ओकरा बाद से हम स्थानीय धर्म तथा संस्कृति के विषय मटले बनी सन, धार्मिक संप्रदाय के चीज बा, माने मठ, मंदिर, दरगाह, मस्जिद जौन भी बा, जौन हमनी के धार्मिक धरोहर बा, उमें हमनी के समझ जितना भी जनमानस के बाद सेंटीमेंट जुड़ल बा,
उ चीज के भी हमनी के जो लुप्त होके वाला एगो अवस्था बा, एगो सामाजिक संस्कार से जुड़ल जो चीज बाटे वो सब के भी समेटते हुए जो नीति तथा कार्यक्रम लिए गए कि हर क्षेत्र के विकास को बहुआयामिक रूप से इस चीज के विकास को है उस हिसाब से हम के वो नया प्रयोग के रूप में हर चीज के ध्यान दे के मद्देनजर रख के बहुत अपना कार्यपालिका में अथी करके के पटक पटक पावर पॉइंट से देखा के उन्हें संशोधन करे वाला संशोधन करके रखे वाला रखे के और पूरा हमने के अपना दू ये बीच में हमने 2 बेर कार्यपालिका बैठक करके ये सब चीज के निष्कर्ष पर पहुंच के हमने के 9 गते इलिया में सफल भइल बनी सन कि ना जी। ये बात बा। अब जैसे की बात आ रहल बाटे अपने शिक्षा क्षेत्र से एगो अतुलनीय योगदान कईल व्यक्ति आज पालिका प्रमुख बानी। विंध्यवासिनी गांव पालिका के जनता के चाहना बाटे कि विंध्यवासिनी गांव पालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा में अपने देहम अपने के पाला में शिक्षा में एगो बढ़िया किस्म के विकास हुई कह के शिक्षा के खातिर और गुरु योजना का बाटे? शिक्षा के खातिर जो बा हमके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मनु जी। एक दिन में कहावत बा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम शहर एक दिन में नीचे बसल, वीरगंज शहर एक दिन में नीचे बनल। तो जौन चीज बा इस साल भर में 1 साल की आर्थिक वर्ष में ये में हमने के वो शैक्षिक क्रांति लिए करम सन। पहली का बात बा कि 20 से 22 दिन में महीना दिन के भीतर में कुछ गतिविधि कुछ एक्टिविटीज बदलल चेंज भइल सब जनमानस महसूस कर दो विंध्यवासिनी गाँव पालिका के। हमके एमे का बा कि हमके पालिका में 2 पुराना हाई स्कूल बा, +2 नहीं के +2 लिया होगा हमके प्रयास बा, व्यवसायिक शिक्षा लिया होगा प्रयास बाटे कि ना। जो धार्मिक परंपरा के विद्यालय बा जिसे अब तो संस्कृत विद्यालय हमने में नहीं किया लेकिन मदरसा बा, मदरसा के भी हमने के समेट के ओकर भी उत्थान किए गए और उस सब चीज के हमने के समेटते हुए आगे बढ़े के बाद। दूसर का बात जो ECD बा माने अर्ली चाइल्डहुड का खातिर जो होला प्रारंभिक बाल विकास कक्षा बा वहाँ से हमने के ध्यान देवल शुरू कर बनी सन। वहाँ से जो बा अब फिरवा जो बा साइमल्टेनियसली अंग्रेजी पद्धति से भी शुरू करेंगे उनमें हमने के योजना बाकी। जब शुरू में अगर अंग्रेजी ना सीखी बच्चा तो बाद में केवल 5 क्लास तक लगा दिया हो, 10 क्लास तक पद्धति लगा दिया हो तो ना हुई। सिकाई प्रतिशत बढ़ावे खातिर शुरू से भाषा ज्ञान होके पड़ल। भाषा के गंतव्य स्थल बोध, तो बोधे ना हुई तो भाषा जो बा अपन गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकत। तो ऐसे जो बा बोधात्मक रूप से एक के अभिवृत्ति मूलक विकास करे खातिर जौन बा हमने के ECD से शुरू कर सन। कुछ जौन बा नमूना ECD केंद्र के हमने के जौन बा बनाते जाए के हमने के प्रयास बा जितना ECD सेंटर बा वहाँ बन जाओ। ओकरा बाद से वही में शैक्षिक गतिविधि वही में शैक्षिक सामग्री के पृष्ठपोषण कर जाओ। तो उन सब चीज के माने लर्निंग बाई फीलिंग लर्निंग बाई डूइंग वाला जो एगो भावना होके कि खेल में सीखे के बात होला। तो लर्निंग ऐसे कि 4 गो जो सिखाई सीख होकेला हमने वही के मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई में हालांकि EGRP फेज आउट हो गई बा लेकिन EGRP के तर्ज पर ही हमने के पढ़ाई मेला के भी कार्यक्रम जौन बा रखे एमे आदमी समेट लेबा। बात भी नहीं ना जौन अब सिखाई सीप हो गए, बोलाई सीप हो गए, पढ़ाई सीप हो गए, लिखाई सीप हो गए। तो जौन भी 4 गो सीप हो गया वो पढ़ाई आदि अगर पढ़े के अभिवृत्ति नहीं के होगा, पढ़ाई में विकास नहीं के होगा तो सीप में तो और सीप के विकास नहीं के हो सकत। तो पढ़ाई में लगे भी एगो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगात्मक में उत्साहवर्धक रूप से बच्चा सब में भर के कि बोझ ना बुझे पढ़ाई के लर्निंग बाई प्लेइंग के। अभी हमनी के देश में चाइल्ड फ्रेंडली लोकल गवर्नेंस के तहत तो बाल मैत्री शिक्षा के दिया ऊपर ध्यान बा हमनी के उतने ना हमनी के लैंगिक समानता भेदभाव ना हो, महिला पुरुष छात्र छात्रा में भेदभाव ना हो, अपांग मैत्री अपांग के में भी भेदभाव ना हो। एक खातिर भी हमनी के इतने ना अपांग जौन विद्यार्थी बाटे वो अपांग विद्यार्थी के बीमा के व्यवस्था हमनी के कइले बानी सन कि जौन अपांग विद्यार्थी बा वो 1 लाख तक लगी इलाज जौन बा अपन करा सकता। ऐसे ना आदि इत्यादि बहुत ऐसा चीज बा और जौन गुरु योजना बा बहुत हमनी के ये तो शिक्षा के बाद भइल। शिक्षा में अपने से बहुत ज्यादा अपेक्षा विंध्यवासिनी गाँव पालिका वासी रखले बाटे और विंध्यवासिनी गाँव पालिका वासी के जन भावना बाटे वो अपने जरूर पूरा करे में भी विश्वास बाटे। दोसर बात जैसे कि
खास करके देखल जाए स्वास्थ्य के हमनी के बात करे के चाहेम सन। स्वास्थ्य के अवस्था अभी भी सरकारी हॉस्पिटल के देखल जाए तो जौन अवस्था बाटे उ ज्यादा सुधारात्मक अवस्था नहीं के, जैसे कि स्वास्थ्य संस्था में गांव पालिका से बहुत बढ़िया बढ़िया औषधि कीन के पठावल जा रहा बाटे, लेकिन आज भी उस सरकारी अस्पताल प्रति आम जनता के एगो जन विश्वास जागे के चाहिए, वो हिसाब से जागे नहीं के सकत। कुछो होता फिर जाके प्राइवेट क्लिनिके में ओकरा मने विश्वास रहता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के वहाँ के अवस्था सुधार करे के खातिर का सोच ले बानी? देखिए, स्वास्थ्य में भी हमने क्रांति ले हमसे जी सर जी। स्वास्थ्य में हमने बर्थिंग सेंटर शुरू करे जाता नहीं सन। 5 साल में 5 गो वार्ड में बर्थिंग सेंटर के अभियान के रूप में हमके वो लेके चल रही सन। तो 1 साल में एगो, जैसे अब की बहुअरवा बनता बर्थिंग सेंटर, तो अगला साल दूसरा वार्ड में, तीसरा साल तीसरा जगह पर, मैंने कम्पनी में ये वो बर्थिंग सेंटर के हमने के लिया हो जाता है। उतने ना ये में जो बा हमने की योजना बा कि जितना भी स्वास्थ्य के कर्मचारी बा उस साप्ताहिक रूप से टोल में टाइम देवे, वार्ड में ना टोल में टाइम देवे वाला प्लान बा हमने के। टोल में जाओ, दूर स्टेट में जाओ कर्मचारी। तो ओकरा खातिर हम खुद अपने स्टाफ मीटिंग में ये चीज के एक बार रख चुकल बनी, लेकिन नीति तथा कार्यक्रम ना आइला से, गाँव सभा ना भइला से हमनी के जौन बा, हमनी के तो वास्तविक जौन बा आर्थिक वर्ष सावन से शुरू होता, तो सावन से शुरू होता। ऐसे ये चीज अभी जौन बा और वो प्रैक्टिस में नहीं के लोग, लेकिन ये प्रैक्टिस में लोग के लगी उतने ना हमनी के आयुर्वेद साइड के भी सशक्त करे खातिर धीरे धीरे उनमें फिजियोथेरेपी या पंचकर्म के भी विकास कर रहा बनी सन, कि धीरे धीरे ऊपर लोग के एगो आस्था बढ़ो। और जैसे लकवा जो हो जाता तो फिजियोथेरेपी कराया जाता वो वीरगंज है कि ना, तो वो फिजियोथेरेपी के व्यवस्था हमने के पालिका में काहे नहीं हो सकत, ओकरा एगो शॉर्ट डिस्टेंस मेंटेन करे के पड़ी। अब धीरे धीरे अब ना कहनी रोमोज नट बुल्ट एक दिन में ना बनी, एकरा के बहुत ऐसा चीज बा जौन की कर्मी के रूप से विकास हुई। आपको विकास के क्रम वही में चलेला, मानव विकास के क्रम होके तो चाहे जौन भी विकास होके, विकास एगो प्रगति मूलक से निकला। पहले एगो ईटा धराला तो धरते धरते 100 गो ईटा धराई तब जाके माहौल बनी। वही धीरे धीरे कोनो जो फर्स्ट स्टेप बाई हमनी के, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए जिज्ञासा आ एक्सपेक्टेशन जनता के ज्यादा बा, हम बुझतनी। पहले से ड्यूटी हमनी के बढ़ल बा, पहले आदमी 5 घंटा सुतत लग, अभी हम ही जौन बा 3.5 घंटा सुततनी, अगर बेसी नहीं हमू नहीं सुत पाओ। जैसे कि रात के 12-1 बजे तक जनते में आदमी रहता, फिर जाता सवेरे 5:30 तक ले, 5 बजे तक ले आदमी फिर वही में उठ के अपन फिर एथी होता। तो 3.5-4 घंटा से बेसी टाइम नहीं के मिलत हमनियों के। तो हमनी की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे खातिर अब का करे पड़ी। आज भी हम नीति तथा कार्यक्रम में कहनी कितनो सुंदर नीति कार्यक्रम लिया हो जा, अगर कार्यान्वयन पक्ष सही नहीं है तो वो अच्छा नहीं हो सकत। औषधि के लेके भी हमनी के जौन बा, जौन राष्ट्रीय सूची संघ के जौन वो नीति बाटे, वो नीति के तहत जितना सूची बा उस सूची के हिसाब से जितना औषधि बा, औषधि जौन बा हमनी के माने 12 महीना ओकरा के फुलफिलमेंट कराओ खातिर हमनी के बनी सन। उतने ना जौन अधूरा अस्पताल बासन, बर्थिंग सेंटर बासन बहुअरवा यहीं के, तो बर्थिंग सेंटर के जौन बा धीरे धीरे ओकरा के जौन बा अधूरा योजना के पूरा करे के प्रयास में बनी सन। गोरदौल के अस्पताल बा वो अधूरा बा, ओकरो के पूरा करे के फेर में बनी सन। तो अब एक दिन में 1 साल में भी नहीं के होके वाला चीज, लेकिन उनमें प्रयास के से जब आगाड़ी बढ़ल जाई तो 1 साल में ना हुई, 2 साल में पूरा हुई, लेकिन भवन बन के रेडी हुई, ओकरा अच्छा सुविधा मिली। हमनी के हर तरह से कोशिश करता है। फिलहाल तत्काल खातिर हमनी के जौन बा क्या बोला दूर स्टेट में के हम के डॉक्टर लोग के जाई, स्वास्थ्य स्वयं सेविका लोग के भी हमनी के ज्यादा से ज्यादा परिचालित कराओ चाहता है। खोप मुक्त हमनी के गाँव पालिका जौन बा एको बच्चा बाकी न रहो, ओकरा की इम्यूनाइजेशन जितना भी बा इम्यूनाइजेशन दिया जाओ हर जगह जाके, ओकर वो अभियान चला के कि केहू भी खोप मुक्त मत हो। जौन भी माने जानलेवा बीमारी बा ओकर खोप सब के मिल जाओ। ये आदमी व्यवस्था में स्वास्थ्य के तरफ रख रहा बा। उतने ना हर विद्यालय में हाइजीन खातिर भी हमने के कुछ ना कुछ सोच रहा बानी कि हाइजीन के व्यवस्था हुई, अगर स्वस्थ रहे खातिर साफा रहे वाला वाणी के विकास हुई तो आदमी स्वस्थ हुई। स्वास्थ्य कहला के मतलब ओकर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पूर्णतः हर तरह से अगर आदमी तंदुरुस्त होला ओकरे के स्वस्थ कहल जाला।
तो होगी ना, वो तो हर तरह से अब जनता के जन मानसिकता के वो बात रुआ कहनी है कि उन लोग के धारणा नहीं के बदलत कि सरकारी अस्पताल में निमन कहे कि सालों साल प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारा बढ़िया बढ़िया दवाई सब जा रहल बाटे पालिका से। देखिए बहुत शॉर्टकट बात कहते हैं, बहुत छोटा बात, एक लाइन में वो हमार जवाबे माने से रुआ सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल में लेकर ना पड़ी जी, सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी अस्पताल में हमारी इलाज ना हुई, कि एगो खंडित मानसिकता हो। तो एक खातिर सामाजिक चेतना के विकास, नागरिक योग्यता के विकास कर्मिक रूप में धीरे धीरे हुई। तो सब लोग ने हमने के चेतना वृद्धि कई जा, एगो हमने के रुआ बनी पत्रकारिता समूह से भी, तो समाज के एगो अभिन्न अंग पत्रकारिता भी हमने के बानी सन, शिक्षक लोग बा, जे भी बुद्धि बा, सब लोग के का बा एगो जन चेतना के लहर लिया पड़ल कि हमने के आपन जो सुविधा बा, जहाँ से मिले वाला चीज बा वहाँ से जाए के पड़ल, उनमें उपभोग करे के पड़ल, वो चीज के सेवा के ले के पड़ल, सेवा कराई की सेवा ले के पड़ल। सेवा कराई अगर ना जाई सेवा ले तो सरकार कोई उनको भी संयंत्र बनाई, या स्थानीय सरकार चाहे प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार, तो वो क्वेश्चन को संयंत्र एपरेटस क्वेश्चन को विकसित हो जाए, वो एपरेटस के हिसाब से जौन बा और वो ऐसी नहीं हो सकत, सेवा कराई सेवा नहीं के पा सकत, विश्वास लोगे पड़ल। हनु अब टीबी हो गई बात, तो डॉक्टर से ना पूछा जाए डॉक्टर साहब दवाई रुआ खैले बने के नहीं खैले, ऐसे कि अब वो तो डॉक्टर के लिए पहुंच के इलाज कराओ पड़ी, जब पहुंचे के पड़ी। तो ये सब चीज बड़ा सन की विश्वास करे के पड़ल। और जौन भी सरकारी चीज बा दवाई आवता, वो हर चीज जौन बा नेशनल स्टैंडर्ड से मीट करके आवता, तो वो चीज पर ध्यान दे पड़ल। जनता से भी हमारा अनुरोध बा ये सब खातिर हमनी के एगो और चीज रखले बनी सन। जी जी, और के बताओ तनी हमनी के कोई प्रशासकीय अस्तित्व कोई केहू हमनी के एफएम पर बैठन सन या रुए माध्यम से बात करन सन, जनता के हमनी के हर कार्यक्रम के जानकारी देन सन। हर कार्यक्रम के जानकारी देला के अर्थ का हुई कि हर चीज हो रहा बा, इरवल जानी इरवल सुनी, हर गांव में तरीका के हमनी के सोचते हैं कि लोग कहला हमनी के जानकारी नहीं के ऊपर, तो इस जानकारी वाला बीमारी भाग जाओ कि सूचना हर आदमी सुसूचित होकर के अधिकार बा, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई तो सबके खातिर बा, तो सब ओकरा के सुसूचित होको, तो सुसूचित होके खातिर एक हम कार्यक्रम अपना कार्यक्रम में रखले बनी कि जो जाके बैठ के बोले के कि हई कार्यक्रम चल रहा बा पालिका में, के सेवा ग्रहण करी, सेवा ली, सेवा कराई, के हक है, के अधिकार है, जैसे वंचित मत होगी। तो ये सब आदि इत्यादि चीज के हमने के योजना में वो मास्टर प्लान में रखले बनी सन। अब कहाँ तक सफल होता नहीं सन, प्लान तो बहुत मेहनत से बनल बा कि ना, लेकिन अध्यक्ष जी थोड़ा हम जुड़े के चाहे हमनी के खास करके देखल जाए तो कृषि प्रधान देश में बानी सन। विंध्यवासिनी गांव पालिका के भौगोलिक संरचना देखल जाए तो वहाँ कृषि पर ही आधारित बस्ती जौन बाटे, वहाँ के जनता विशेष कृषि पर आधारित बाटे। वहाँ के किसान लोग के खाते काहे कि अपने के शिक्षा स्वास्थ्य कृषि अपने के विकास के पूर्वाधार और प्राथमिकता बा, विशेष जोड़ अपने के 3 गो सेक्टर पर बा। कृषक लोग के जौन समस्या बाटे, समय पर मल खाद ना मिले के, सिंचाई ना होके सके के, बिया बाटे उस समय पर ना मिले के, ये जौन यावत समस्या बा किसान के खाते एकरा प्रति बहुत बढ़िया प्रश्न पूछनी है। हमरो के सहयोग करनी है कि बात सारा जितना भी श्रोता बा सुनो। नेपाल में 2071 साल के पहले ग्लोबल ट्रेडिंग होके, ग्लोबल ठेकेदारी होके, कहीं मल खाद के दिक्कत ना होके। जी जी, जब से केंद्रीय नीति पर डिपेंड करता, जब से पीसी के खेल शुरू भई, ये लोग के लोकल बा आसाम फर्टिलाइजर, ब्रह्मपुत्र फर्टिलाइजर, ये लोग जाई वहाँ समझौता करी आई, वो जेठ में जाई समझौता करी आई। हमनी के पालिका में सीधे चिट्ठी आवेला कि तपाईं को पालिका लाई 550 बोरा सूचीकृत करिए कुछ, वो सहकार बस इतने आई। उस सहकारी के दिलो जो नया सहकारी की जो प्रतिवाद एक सहकारी के जो नेपाल पर सरकार के परिकल्पना बा, वो परिकल्पना अनुसार जो सहकारी दर्ता भी भइल बा, ओकरा के कृषि सामग्री संस्थान साल ट्रेडिंग उ दर्ता भी नहीं के करत। ऐसे कि मल खाद के उतना प्रचुरता है नहीं के, तो जब तक एगो का पॉलिसी जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदे वाला, तो व्यू विजन होके तो अच्छा ही होके तो व्यू विजन के तो हम के गांव पालिका का स्थानीय सरकार के अधिकार बा कि बजट विनियोजन कैले बनी सन, उ जाई उ
व्यू विजन आई, लेकिन गवर्नमेंट से किन के लिए होगा पड़ी वो कोनो जरूरी नहीं कि जनता चाहता हम 5 साल सोना मसूरी लगे तो गाँव पालिका नहीं के दे सकते। ऐसे कि जी टू जी की नहीं कॉल है कहता कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की जो संस्था वही से की नहीं। ये एगो बात बा। दूसर का बात की ग्लोबल ट्रेडिंग जब तक नहीं होकर एगो पहले जो 2071 साल तक ले भइल बा ओकरा बाद से नहीं भइल, कहीं भी कोनो मीडिया कहीं पूछली तो ये चीज पर हम तैयार भी बोल रहे लाइव कार्यक्रम में अपने कार्यपालिका के बैठक में कि मल खाद एगो जौन व्यक्ति बा ये हमनी के सिस्टमेटिक रूप से कमजोर करे के तराई सेक्टर के अब हम तो अब एकरा के एगो चार्जे के रूप में लगाओगे चाहते नहीं। जैसे कि ये पर सरकार संवेदनशील नहीं के संघ के अधिकार के चीज हो, तो स्थानीय सरकार जाके कोनो सरकार विदेश से जाके समझौता तो ना करी कि हमरा इतना मल खाद चाहिए कह के। वो तो केंद्र है ओकर संयंत्र बनावल बा नेपाल में, हर जगह कृषि सामग्री संस्थान बा, साल ट्रेडिंग बा, वो माध्यम से ही आवेला। तो ई लोग जौन बा ग्लोबल ट्रेडिंग में ना जाके ई अपना वो लोग के सुविधा के दे के अपना हिसाब से वो लोग एकरा के ई करता जेकरा वजह से मल खाद की समस्या होता। अध्यक्ष जी बात अपने कहनी है जैसे कि एक मिनट हमरा के लेट मी फिनिश, हमरा के खत्म कर दी। हम के हमें प्रयास करता नहीं कि लोग जैविक खेती हो जाओ, ऑर्गेनिक खेती हो जाओ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो। हम के कोशिश में बानी सन कि पालिका से जैविक खाद कितना दे सकता नहीं सन ताकि डीएपी पर जौन पर निर्भरता बा धीरे धीरे घटते चल जाओ। तो जैविक खाद के लेके हम के आगे बढ़ते नहीं सन जौन हम के बस के चीज बा। अब जौन बा डीएपी यूरिया के खेल जौन बा ई जौन बा एकदम सिंडिकेट के करी कह जाए पूरा ऊपर आधारित हो गई बा, जेकरा वजह से अभी तक कृषि सामग्री संस्थान से पालिका में चिट्ठी नहीं आई, जबकि आषाढ़ 15 गते नेपाल में रोपाई दिवस मनावल जाला। तो जौना देश के रोपाई दिवस आषाढ़ 15 गते होके वो देश के संघीय सरकार सूत रही बा का कि जेकरा वजह से आषाढ़ 15 गते होके लगल और अभी तक ओकर ट्रेडिंग ना भइल और ट्रेडिंग होके कृषि सामग्री संस्थान में खाद ना पहुंचल। तो ई तो हमरा खातिर बहुत बड़का एहसान के लिए प्रश्न पूछ के कि मल खाद जौन भी बा इस संघीय सरकार के चलते जौन बा नीति के चलते जौन बा आज पूरा तराई के हम कहते हैं जहाँ के नेपाल के नेपाल के किसान है बड़ा मरमाहत हो रहा बा और वह धादी में 2 ट्रक के रुआ दिन दहाड़े ट्रक लुटा गई मल खाद के। तो काहे लुटाइल? जनता के अगर समय पर मिली ओकर समानुपातिक वितरण हुई तो लूट मार तो ना हुई। तो एगो नेगेटिव प्रवृत्ति के विकास करे खातिर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल बाध्य कैले बा, ऐसे ही हो रहा बा। हम तो ये कहम सीधा बात कहना। एगो बात अपने कहनी अध्यक्ष जी जैसे कि यहाँ से जिला से अपने के पालिका में इतना कोटा पड़ल कह के जौन सूचना सार्वजनिक होता कृषि ज्ञान केंद्र सार्वजनिक करल बाटे, एमे अपने लगन से कौनो समन्वय सहकार्य करके करता कि बिना समन्वय सहकार्य ना जैसे देखिए ये गिरवा खाद 11,000 बोरा रुआ साल ट्रेडिंग में होइल जी जब हमनी के पालिका में आई कि तपाई को पालिका लाई 550 बोरा डीएपी सूचीकृत गरिएको छ। संबंधित सहकारीलाई जानकारी गरी संबंधित माने यहाँ समन्वय गराउनु पठाउनु। तो इतने आयल हमारा टेबल पर चिट्ठी आयल तो हम कहने 550 बोरा में ई तो हमरा कितना चाहिए पूछले नहीं के जाए, हमरा कितना भूख बा, हमरा कितना खेत बा, हमर कृषि प्रोफाइल से कोनो मतलब नहीं के। कोई साल ट्रेडिंग या कृषि सामग्री संस्थान कोनो भी पालिका से कृषि प्रोफाइल मांगले होके तो कहो, तो अगर कृषि प्रोफाइल नहीं के मांगले तो कौना आधार पर सूचीकृत कर देता हूँ जी। एकर आवाज अब तो जिम्मेवार व्यक्ति स्थानीय सरकार प्रमुख बानी संबंधित निकाय तक पहुंचाओ के पड़ल। अभी बहुत सारा जनता सुन रहल बानी, अभी खेती के समय भी हो रहल बाटे, आम किसान भी ये कार्यक्रम लोग सुन रहल बानी। खास करके आम किसान के समस्या के खातिर जौन अपने के प्राथमिकता बाटे हमेशा कृषक लोग के खातिर रही। जी जी अब हमनी के सिंचाई खातिर भी हमनी के सोच रहल बानी सन, ओमे प्लान बनेले बानी सन कि सिंचाई के जैसे हमनी के यहाँ नहर बा लेकिन नहीं है, तो नहर बा लेकिन नहीं है कहे के पड़ल जौन सत्य बा सत्यम बदो कटु बदो कहल गइल बा। सत्य तो हमेशा कटु होला अब ना, तो ऐसे जौन बा हमनी के कुछ ओकर वैकल्पिक उपाय सोच रहल बानी सन। संबंधित जगह पर हमनी के केंद्र में भी हमनी के कोशिश बानी सन स्टेक बोरिंग लियाओ के, हमनी के बांध पानी के सुधार करे के, ओकरा बाद से बोरिंग देवे के, ई सब प्रयास हमनी के हो रहल बा कि कहाँ कहाँ भाई एगो समूह बना के बोरिंग देवल जाओ कह के किसान लोग एगो समूह बना के ताकि सिंचाई हो।
ओको हमनी की एगो भौगोलिक अवस्था जौन बा नदी नियंत्रण वाला दूगो यहाँ ढंगई नौरंगिया एने से बा ओने बा तिलावे, तो हर जगह वो तरीका के ऐसा अवस्था बा कि ओमे भी हमनी के कुछ नदी नियंत्रण के तरफ भी हमनी के देखले बानी सन कि कहाँ क्या के अवस्था बा, क्या करे के पड़ी, कैसे करे के पड़ी। अब हमनी के है तो नेपाल सरकार वही सना की अरबों के बजट बा, चलो वही में सब कल तो यहाँ तो जौन बा चादर के अनुसार अपन हमनी के काम कैले बानी सन। जैसन चादर बा तेते टांग पसारी जेते लंबी सौर, तो वही सब बा टू कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। लेकिन जौन भी बा हमनी के करे पूर्णतः हमार विश्वास बा कि हमनी के 100% कार्यान्वयन करम सन। बेरुजू के वॉल्यूम घटाते हुए बेरुजू हमार लक्ष्य बा कि बेरुजू ना बढ़ो, तो बेरुजू जौन बा ना होको एकरा खातिर काम बा कि जौन भी योजना पास कइल बा वो योजना 100% कार्यान्वयन हुई तो बेरुजू ना बढ़ी, ना तो अधूरा रही तो बेरुजू के वॉल्यूम बढ़ते रही। तो यह गुणस्तरीय होको ये बात बा। और कोनो प्रश्न हो के तो कहल जाओ। बीतल पहिलका कार्यकाल में स्थानीय सरकार प्रमुख लोग के देखल जाए, हमने के देश के 753 स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़ गई कह के जौन एगो आवाज उठल, भ्रष्टाचार नियंत्रण करे के खातिर अपने के प्रयास का रहे। भ्रष्टाचार नियंत्रण अगर काम नहीं के होकर तो काम क्यों के नहीं दे, अगर काम होते नहीं के काम नहीं के होकर तो विकृति हुई ओकरा के हमनी के पर वो सिद्धांत बा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल जौन बा विकृति के अनुकर्मानुपातिक होकेला। तो ई जौन चीज बा विकृति तबे उत्पन्न हुई, कोई भी विकृति उत्पन्न हुई जब काम ना हुई, लोग बेकार बैठल बा, कोनो ऊ नहीं के होकर हेफाजतली जाके जेठ आषाढ़ में काम करा होता। ई सब तो रुआ शुरू से कहना प्रयास करी, जब शुरू से रुआ प्रयास करें सारा जनता के काम होके लगी तो बजट खर्च हुई। पूर्णतः जौन बा जितना फीट जितना मीटर के योजना बनल बा, रोड ढलान करे के नाला बनाओ के जौन भी चीज बा उस समय पर पूरा हुई। जब उस समय पर पूरा हुई तो रुआ विकृति ना हुई। दोसर का बात कि अगर टॉप टू बॉटम चाहे बॉटम टू टॉप अगर अपन प्रशासनिक क्षमता अपन कार्यविधि अगर दुरुस्त बा, गतिविधि दुरुस्त बा तो भ्रष्टाचार होकबे न करी। हमार ये बात पर हम विश्वास करे वाला आदमी मानी। दोसर का बात कि देखिए भ्रष्टाचार कोनो काथा ना हो, ये आदमी के व्यवहार अभिवृत्ति से जुड़ल चीज है। एका देश में उनका राजा थी वाला बात भी ना हो। भ्रष्टाचार आदमी के अपना स्वभाव ओकर आचरण ओकरा चरित्र से डायरेक्ट जुड़ल चीज है। जेकरा वजह से जौन बा अगर अपने दुरुस्त रहे तो सब दुरुस्त रही। लेकिन अगर वैसनका अगर होता हमनी के पालिका में अगर होई हमनी के कार्यकाल में तो हम नीति तथा कार्यक्रम में सुन लो हम लाइव प्रसारण करवे नहीं हो कि ओकरा हमनी के छोड़बो ना करम सन। जौन कर्मचारी निमन करी ओकरा के प्रोत्साहन अनुदान प्रोत्साहन करम सन, ओकरा के इनाम देम सन। जौन कर्मचारी अगर चोरी करी तो ओकरा के बिना कार्रवाई के लिए हम तो ना छोड़े। बात कथी आ रहल बाटे कि नेपाल में हमनी के बहुत सारा शासन व्यवस्था परिवर्तन भइल, अपने के भी लंबा उमेर भइल, अपने भी नेपाल के राजनीति के बहुत बढ़िया से नियलले बानी, देखले बानी और महसूस कैले बानी। अभी तक देखल जाए सरकार बहुत बढ़िया नीति तथा कार्यक्रम लियावला, लेकिन सही समय पर बजट कार्यान्वयन ना भइला के कारण से सारा नीति तथा कार्यक्रम फेल हो जाला। आसारे प्रवृत्ति जौन बा नेपाल से अभी तक दूर नहीं क्यों भइल। विंध्यवासिनी गांव पालिका में आसारे विकास अपने के कार्यकाल में देखे के मिली कि ना मिली? देखिए हमनी के पूरा प्रयास हुई में वो रुआ बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया। देखिए इनमें रुआ जान हर चौमासिक प्रतिवेदन जाला। जी चौमासिक प्रतिवेदन जाला, चौमासिक रूप से कोनो भी कार्यालय के कोनो भी रुआ जिलागत होके पालिकागत होके प्रदेशगत होके वो हिसाब से जौन बा अब एगो का बा एकल वन दूर जौन अकाउंट पॉलिसी बा। अभी जौन बा हम के शुरू में अभी गणतंत्र आओ के पहले ही पायलटे प्रोग्राम में परसा जिला पड़ रहा है, जमे जौन बा कोलनिका थ्रू ही सारा काम हो। कोलनिका के समन्वय से कोलनिका अगर समय पर निकासा देता, अगर हम काम करें अपन प्रगति विवरण समय पर प्रस्तुत करें तो हमारा विश्वास बा कि आषाढ़ प्रवृत्ति हो रहा है। आषाढ़ तक काम ना रहे के चाहिए हमारा हिसाब से कि जौन भी वैसे कि अब तो 3 गो चौमासिक में एगो चौमासिक में तो आषाढ़ पर्व करी। 3 चौमासिक का निकासा होला तो जौन 2 गो चौमासिक अगर प्रगति विवरण जो जाता तो निश्चित रूप से तीसरका चौमासिक के जौन बा वो निकासा जौन बा कोलिका नीचे रोक सकत। अब जैसे
हमी के पिछला साथी लोग रहलक जे भी जनप्रतिनिधि रहलक अब जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के 51 लाख फ्रीज कर गए तो विपन्न वर्ग के खातिर जौन भी लग तो कारण पे एगो एकर सबसे बड़का कारण का हो गई कि मीन वाइलो में जौन घड़ी में काम होकेला और वह बैसाख जेठ में ओकरा चुनाव आ गई लोग वही घड़ी हुआ ग्रीष्म खंजत होला चाहे ग्रीष्म के समय में ही जौन भी बा पुई में नाला जौन भी बा हम यहाँ धराला ओकरा साफ हो जाला ओकरा उ ना हो सकल इस साल तो ये वो हम के उबा रहल बात की जहाँ तक भ्रष्टाचार के बात बा चाहे आषाढ़ बजट के बात बा तो आषाढ़ में तकले काम तो रही ना चाहिए काम जौन बा आषाढ़ हो तो राजाए वाला बात माने हमर अपन सोच बा बहुत सारा परिवर्तन जी अध्यक्ष जी बहुत सारा परिवर्तन अपने के 1 महीना के कार्यकाल में सेवा काल में देखे के मिलल जैसे अपने के जितना भी कार्यपालिका बैठक बा सारा प्रत्यक्ष प्रसारण करा रहल बानी वैसे ही गांव सभा भी अपने प्रत्यक्ष प्रसारण करैनी है बहुत सारा जैसन परिवर्तन आम जनता महसूस कर रहल बा लेकिन अभी देखल जाए खास करके हमनी के तराई में भी देखल जाए चाहे कोनो पालिका में देखी जौन 12 महीना में 1 महीना ज्यादा सक्रियता होला विकास के काम में एमे भी कहीं ना कहीं बदलाव होई कह के आम जनता विश्वास कर रहल बा अपने के भी कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता होई तो बहुत बढ़िया लगा एकदम प्रतिबद्धता दूसरा से करे वाला चीज ना हो जी कमिटमेंट इज एन एग्रीमेंट विथ योर सेल्फ कह जाला वो अपने आप से करे वाला वादा है ना प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट विथ अदर्स जो वादा बा दूसरा से करे वाला चीज है तो ऐसे प्रतिबद्धता हमारा स्वयं से भाई कृत संकल्पित बनी हम कि एकरा के हमके जितना जल्दी होके अपन हर चीज यही से टाइम पर पूरा अगर हम करतनी तो अगर सरकार को आता केंद्र सरकार 10 गते तो हम 9 गते लिए एक दिन पहले कहीं टाइम इज मनी समय हम एक दिन पहले सेव करनी हम देश के सेव करनी राष्ट्र के सेव करनी पालिका के समय सेव करनी एक दिन पहले खत्म करनी ना तो हम जाके अगर क्यूआर कार्टिंग में गाँव सभा करें तो हम तो कर्मचारी के तलब तक लेने की दे सकत जी जी ऐसे जौन चीज बा पहले ही सोचे वाला विचार करे वाला चीज है हम कोशिश कर में लागल बनी कि हमनी में परिवर्तन हो अब हम उन्हीं के दलगत राजनीति से ही अभी नेपाल चल रहा बा विभिन्न दल लोग से हमनी के विभिन्न सिंबल से हमनी के जीत के सबके वाइल बा तो हमर समेट के हमर इतने वहाँ बराबर बात रहेला कि हमनी के एगो परिवार के रूप में बानी सन चाहे जौना भी सिंबल से जीत के हमनी आयल बनी सन उससे मतलब नहीं के हमनी के सब के एक ऑब्जेक्टिव लेके आयल बनी सन कि हमनी के विकास करे के बा जनता के सेवा करे के बा सेवाग्राही के सेवा देवे के बा तो ऐसे अगर उद्देश्य पवित्र बा तो निश्चित रूप से सफलता मिली हमारा जैसे आशा विश्वास बा अब क्या का हुई अब तो समय बताई अब ओकरा के समय के काल चक्र में बाई हनु तो अब 1 साल देखल जाओ पहले हमने के जी अध्यक्ष हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन आम बिंदवासनी गांव पालिका वासी से का कहे के चाहे कार्यक्रम के मार्फत से हम कार्यक्रम के माध्यम से ये कहें कि कोनो भी प्रोपगंडा के वालों शिकार मत हो कि हमें बहुत लोग बा बहुत किसी से फेल करे के कोशिश कर रहा बा बहुत लोग बहुत चीज के नीमन ना लागेला हनु बहुत लोग देखी जौन बहुत लोग के नीम के दतुअन अच्छा ना लगी बहुत लोग के करेला के तरकारी अच्छा ना लगी ऐसे ना लगी कि नीम के दतुअन हालांकि स्वास्थ्य खातिर बढ़िया चीज है स्वास्थ्य वर्धक चीज है करेला के तरकारी भी बहुत बढ़िया चीज है स्वास्थ्य खातिर लेकिन सत्य कड़ा होकेला अगर विकास करें बहुत लोग में आहत हुई या बहुत लोग के कौन पुरान आदत हुई वो आदत पर पड़त हुई तो एक वजह से प्रोपगंडा उठावे लोग कोनो बात करे लोग चाहे सोशल मीडिया पर जाओ लोग कुछ करे लोग हम तो सब से निवेदन करें कि देखी समय के भी समय देवल जाला भल मुअल भल पिलुआ पड़ल भोजपुरी में कहावत बा एक महीना में सारा क्षमता के केहू के पहचान न कल जाला आ एक महीना में केहू के मूल्यांकन न कल जाला समय के समय देवल जाला धान भी रोपाला तो 165 दिन के बाद हंसुआ बाजेला ओकरो समय मिलेला अगी ना बच्चा भी मैट्रिक पास करेला तो 10 बरस मेहनत करेला तो होला तो हमनियों के जौन बा 5 बरस के वालों समय देला बानी तो वालों से हमारा करबद्ध 10 नोह जोड़ के प्रार्थना बा निवेदन बा वालों के गाँव पालिका अध्यक्ष हम प्रमोद तिवारी बोल रहा बनी आ निवेदन बा कि ई बात के वालों जौन बा पूरा हृदय में उतार ली कि 5 बरस में जौन बा हम के उना छोड़न सन हम की और ही चीज जोड़े के चाहते नहीं हम मुखलेश बाबू जौन की और 450 परिवार दलित बा हमनी के गाँव पालिका में हम अपना अध्यक्ष के योजना से ये साल प्रत्येक 450 परिवार के हम स्वास्थ्य बीमा दे रहा बनी
अगला साल दूसरा यानी के कि देखल जाई। विंध्यवासिनी गांव पालिका में 450 दलित लोग बाटे, वो लोग के खातिर दलित परिवार, दलित घर बा। जी। हमन के जौन स्वास्थ्य बीमा के अभिकर्ता लोग बा, एजेंट लोग बा, वो लोग के देवल तथ्यांक के हिसाब से जी जी तो हम वो लोग के ई जौन बा दलित लोग राम पासवान खास करके दुइयो गो जाति के एमे अभी साल राम पासवान भइल तो दोसर देखे में सन, लेकिन राम पासवान पर के हम के जौन बा दलित लोग, अब दलित में तो बहुत लंबा सूची बा जी जी अगी ना, तो लेकिन राम जब- पासवान में जितने सक्षमता बा हमनी के जी। तो 1 by 1 करके जाई तो आदमी एक सीढ़ी चढ़ जाई तो सफल हो जाई, ना चढ़ जाई तो ना सफल हो जाई। और धीरे धीरे लोग का अभिवृद्धि विकास हुई। ये वो 3500 के बीमा में 5 आदमी के इलाज होला 1 लाख तक लेके। अब उतने ना स्वास्थ्य में हमनी के प्रति बरस खातिर मोतियाबिंद के फ्री निःशुल्क ऑपरेशन करावे हमनी के अपने योजना में रखले बनी सन। युवा संघ खातिर खेल कूद रखले बनी सन, अध्यक्ष कप रखले बनी सन क्रिकेट के, हर तरह के रेसलिंग खातिर हमनी के कुश्ती खातिर व्यवस्था रखले बनी सन। ये सब स्वास्थ्य से जुड़ल एस्पेक्ट है, जी जी जुड़ल चीज है। जैसे कि खेल यानी भी है कि जौन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, साथे साथ युवा महिला विकास, दलित के उत्थान, हर एक सेक्टर के सब। विकास के प्राथमिकता बाटे। हाँ, ये लक्षित समूह के जो जी। टारगेटेड ग्रुप बा, टारगेटेड ग्रुप के संबंधी भी हमनी के कार्यक्रम रखले बनी सन। जी तो ऐसे जौन बा अब जैसे बहुत ऐसा चीज बा, अब समय आई तो और फिर बात हुई, लंबा चौड़ा बात हुई, फिर बैठल जाई, बतियाई जाई। हमनी रोगल उन्हीं के माध्यम से जौन बा फिर जनमानस में अपन सूचना भी देन सन, अपन बात भी कहन सन। ये दू शब्द कहतनी और ही कोई अध्यक्ष जी, प्रश्न जैसे होगा कि तो अंत में हमनी के बानी सनी को प्रश्न पूछम, जैसे नीति तथा कार्यक्रम तो आ गई, बजट कितना के लियाओ के सोचले बानी, कब तक बजट आई? वो 1 सप्ताह के हमनी के डेट दिले बनी सन, 1 सप्ताह के डेट देके और में हमनी के फिर वो हमनी के प्रत्यक्ष हमनी के बोलबे करन सन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी। पूरा रुआ टीम के, रुआ पूरा रेडियो समूह के, पूरा टीम के, सब लोग के, रुआ मैनेजमेंट के, सब लोग के बहुत ढेर सारा धन्यवाद। और रुआ लोग भी बधाई के कहीं ना कहीं पात्र बनी कि विंध्यवासिनी गांव पालिका खातिर तरह समय निकलनी और समय निकाल के हम के नीति तथा कार्यक्रम संबंधी एगो जौन बा जनता के सुसूचित करनी, एकरा खातिर भी हमारा पूरा संपूर्ण विंध्यवासिनी गांव पालिका के कार्यपालिका के तरफ से पूरा विंध्यवासिनी गांव पालिका जी परिवार एकदम के तरफ से रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज विंध्यवासिनी गांव पालिका के पूरा टीम के साथ बाटे, हरदम हर पल अपने लगन के जौन भी कार्यक्रम बाटे जनता में सूचित करे के खातिर हमने हमेशा तैयार बानी सन। अध्यक्ष जी जी धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके पर्सा जिला के 14 गो स्थानीय तह मध्ये विंध्यवासिनी गांव पालिका आज नीति तथा कार्यक्रम अपन प्रस्तुत कैले बाटे आगामी आर्थिक वर्ष 79 और 80 के खातिर, और नीति तथा कार्यक्रम लियावे संगे पर्सा जिला के पहिल का पालिका के रूप में स्थान अपन बनैले बाटे। अभी 14 गो पालिका मध्ये 13 गो पालिका के कौनो सुरघाट नहीं के, हर कोई अपन अपन ढंग से प्रयास कर रहल बाटे नीति तथा कार्यक्रम लियाओ में छलफल जारी बाटे। लेकिन नेपाल सरकार के जौन कानून बाटे, स्थानीय सरकार संचालन ऐन बाटे, एक कानून के मातहत में रह के आषाढ़ 10 गते से पहले जिंग संघ सरकार अपने के देखल जाए तो जेठ 15 गते, वैसा ही प्रदेश सरकार अपने के आषाढ़ 1 गते और स्थानीय सरकार के कहीं ना कहीं नीति तथा कार्यक्रम आषाढ़ 10 गते से पहले लियाओ के जौन कानूनी प्रावधान रहल बाटे, ये कानूनी प्रावधान के मीट करते हुए, कानून के दायरा के भीतर रहते हुए आज प्रस्तुत कइल बाटे नीति तथा कार्यक्रम। बहुत सारा प्रतिक्रिया आ रहल बाटे, सराहनीय काम बाटे। आवेला दिन में भी जनता के जौन मैंडेट बाटे 5 वर्ष के खातिर, वहाँ के जे भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बानी वहाँ लोग अवश्य पूरा करें। और अभी के ई जौन आर्थिक वर्ष 79 और 80 के नीति तथा कार्यक्रम आइल बाटे, बहुत सारा सेक्टर, शिक्षा के बाद भइल स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, युवा, जितना भी लक्षित वर्ग बाटे, लक्षित वर्ग के उत्थान के खातिर, यानी कि विंध्यवासिनी गांव पालिका के एज अ समग्र विकास के खातिर नीति तथा कार्यक्रम समेटल गइल बाटे। हरेक सेक्टर के कहीं ना कहीं समुचित विकास करे के खातिर प्रयत्न हुई। विगत में देखल जाए, विगत में बहुत सारा, जैसे कि अभी हमनी के नेपाल में जौन विभिन्न किस्म के विकृति बाटे, विकास के विकृति, वो विकृति के भी हटाव के खातिर, जैसे भ्रष्टाचार, वैसा ही बेरोजू अभी बहुत बड़का समस्या बाटे हरेक स्थानीय तह के। कुछ दिन पहले महालेखा निरंतर के जौन रिपोर्ट आई रहे, हरेक पालिका में बेरोजू बढ़ रहे,
कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी के निरंतर करे के भी प्रयास कैल गई बाटे। जितना भी सेवा बाटे पालिका से उपलब्ध होके वाला हरेक सेवा मुस्कान सहित देवे के भी नीति तथा कार्यक्रम में लियावल गई बाटे। शिक्षा में भी परिवर्तन के आभास जनता करी, वहाँ के शिक्षा में परिवर्तन हुई, स्वास्थ्य में परिवर्तन हुई, कृषक के यानी कि किसान लोग के जौन भी समस्या बाटे उस समस्या समाधान करे के खातिर पालिका प्रयत्न कर रहा बाटे। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहुत और छलफल आवेला दिन में भी थप विंध्यवासिनी गांव पालिका के विकास, वहाँ के बजट, एक हफ्ता के बाद बजट आ रहा बाटे, बजट के भी बारे में हमने के बहस और छलफल हुई। आज के बहस और छलफल सुननी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। विशेष धन्यवाद विंध्यवासिनी गांव पालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी के देते हुए, और साथ ही साथ हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक और मोबाइल फोन सेट तक पुगाव में प्राविधिक ओर से साथ देने प्राविधिक मित्र सानू जी, वहां के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ